रुको, एक सेकंड रुको, क्योंकि जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो तुमने पहले कभी नहीं सुना, और एक बार सुन लिया तो दुनिया कभी पहले जैसी नहीं दिखेगी। एक सवाल पूछता हूँ तुमसे, सीधा, कड़वा और बिल्कुल सच। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे आस पास जो लोग हैं वो सच में तुम्हारे हैं? वो दोस्त जो रोज मिलता है, वो साथी जो कंधे पर हाथ रखता है, वो रिश्तेदार जो मुस्कुराकर हालचाल पूछता है, क्या वो सच में तुम्हारे हैं? रुको, जवाब मत दो अभी, क्योंकि जवाब देने से पहले एक बात जान लो, दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वो नहीं होता जो दुश्मन देता है, सबसे बड़ा धोखा वो होता है जो मुस्कुराते हुए दिया जाता है। वो चाकू जो पीठ में घोंपा जाए वो सामने से नहीं आता, वो उस हाथ से आता है जिसे तुमने खुद थामा था। मैं आज तुम्हें एक किताब के बारे में बताऊंगा, एक ऐसी किताब जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों ने पढ़ा, जिसे पॉलिटिशियंस ने छुपा कर रखा, जिसे बिलियनियर्स ने अपनी तिजोरियों में बंद किया, द 48 लॉज ऑफ पावर। और आज जो लॉ मैं तुम्हें बताऊंगा वो शायद सबसे खतरनाक है, सबसे अंधेरा है और सबसे जरूरी भी। लॉ 14, अपने दुश्मन को जासूस की तरह जानो। सुनो ध्यान से, जिंदगी में जो लोग हारते हैं वो इसलिए नहीं हारते कि वो कमजोर थे, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि उनके आस पास क्या हो रहा है। वो अंधेरे में चल रहे थे और अंधेरे में हर कदम एक जुआ है। जो नहीं जानता वो नहीं जीतता, जो नहीं जीतता वो मिटता है, और जो मिट जाए उसे दुनिया याद भी नहीं रखती। जोसेफ डुवेन, एक आदमी जिसने अकेले दम पर अमेरिका के सारे अमीरों को अपनी मुट्ठी में कर लिया। कैसे? क्योंकि वो जानता था हर इंसान की कमजोरी, हर इंसान की चाहत, हर इंसान का डर। उसने एंड्रू मेलन को, जो उससे मिलना तक नहीं चाहता था, अपना सबसे बड़ा क्लाइंट बना लिया, बिना जबरदस्ती के, बिना शोर के, बस एक चीज से, जानकारी। टैलीरांड, फ्रांस का सबसे चालाक राजनेता, जो बोलता बहुत कम था पर जानता सब कुछ था। महफिलों में जाता, हंसता, मुस्कुराता, लोगों को बोलने देता और चुपचाप हर राज अपनी जेब में रख लेता। सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जो चिल्लाता है, सबसे खतरनाक इंसान वो है जो चुप रहकर सब सुन लेता है। और चौसरोज दो, फारस का बादशाह, जिसने अपने ही दरबारियों को बिना बताए परखा, एक झूठ बोला और देखा कि सच क्या है, क्योंकि वो जानता था इंसान की असलियत उसकी जबान में नहीं, उसकी हरकतों में होती है। और सबसे बड़ा सबका 1944, जब नाजी जर्मनी ने लंदन पर 2000 बम गिराए, 5000 लोग मरे पर लंदन तबाह नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने जर्मन जासूसों को पकड़ा और उन्हीं के जरिए जर्मनी को झूठी जानकारी भेजी। बम गिरते रहे पर निशाने चूकते रहे, आखिर में बम खेतों में गिरने लगे, गायें मरने लगी, पर लंदन जिंदा रहा। जो अपना सच छुपाना जाने और दुश्मन को झूठ खिलाना जाने वो कभी नहीं हारता, चाहे सामने कितनी भी बड़ी फौज हो। अब सुनो, ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का आईना है। तुम्हारे ऑफिस में भी डुवीन जैसे लोग हैं, तुम्हारे दोस्तों में भी टैलीरांड जैसे लोग हैं, तुम्हारे घर में भी ऐसे लोग हैं जो मुस्कुराते हुए तुम्हें पढ़ रहे हैं। सवाल ये है, क्या तुम भी उन्हें पढ़ रहे हो? अगर नहीं, मत्ती बार, तो ये पूरी वीडियो देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो सब बताया है जो द 48 लॉज ऑफ पावर कहती है। कैसे जानकारी इकट्ठा करो, कैसे लोगों को परखो, कैसे झूठ को ढाल बनाओ, कैसे हर खेल में तुम खिलाड़ी रहो, मोहरा नहीं। जो ये वीडियो पूरी देखेगा वो वही इंसान नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार आंखें खुल जाएं तो बंद नहीं होती। चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और कमेंट में लिखो मैं तैयार हूँ, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। आगे जो आएगा वो और भी अंधेरा है और भी जरूरी। अंधेरे से डरो मत, अंधेरे को समझो, क्योंकि जो अंधेरे को समझ ले वो रोशनी का मालिक बन जाता है। वीडियो शुरू होती है अभी अभी। शिकार खुद चलकर आए जाल में, यही असली शिकारी की पहचान है। जो जबरदस्ती करे वो हैवान है, जो इंतजार करे वो शैतान है। सन 1904 से 1940 तक एक आदमी ने अकेले दम पर अमेरिका के सारे अमीरों को अपनी मुट्ठी में कर लिया। उसका नाम था जोसेफ डुवेन, कला का सबसे बड़ा सौदागर, जिसकी जबान में जादू था, जिसकी आंखों में हिसाब था और जिसके दिल में सिर्फ शिकार था। करोड़पतियों की तिजोरियां उसके इशारे पर खुलती थीं, तस्वीरें उसकी मर्जी से बिकती थीं, पर एक नाम था जो उसकी पहुंच से बाहर था, एक नाम जो उसकी नींद चुराता था, एंड्रू मेलन। हर शिकारी की जिंदगी में एक ऐसा शिकार होता है जो मिले तो ताज बने, न मिले तो जख्म। मेलन कोई आम आदमी नहीं था, ठंडा, खामोश, अकड़ा हुआ, जैसे किसी ने इंसान की शक्ल में पत्थर खड़ा कर दिया हो। डुवीन के बारे में उसने सुना था कि वो बहुत बोलता है, बहुत हंसता है, बहुत मिलनसार है, और बस यही सुनकर मेलन को नफरत हो गई। उसने साफ कह दिया, इस आदमी से मुझे कभी नहीं मिलना। जो दरवाजा बंद हो उसे तोड़ो मत, बस उस दरवाजे की चाबी ढूंढो और मालिक से पहले अंदर घुस जाओ। डुवीन के दोस्तों ने कहा, यह नामुमकिन है, छोड़ो इसे। पर डुवीन मुस्कुराया और बोला, मेलन न सिर्फ मुझसे खरीदेगा बल्कि सिर्फ मुझसे खरीदेगा। ये घमंड नहीं था, ये योजना थी। फिर शुरू हुआ वो खेल जो आंखों से नहीं दिखता, जो बातों में नहीं आता, जो बस अंधेरे में होता है। कई सालों तक डुवीन ने मेलन को ट्रैक किया, उसकी आदतें, उसके शौक, उसके डर, उसकी नफरतें, और ये जानने के लिए उसने मेलन के अपने नौकरों को पैसे देकर खरीद लिया। जी हाँ, जो लोग मेलन के घर में थे, जो उसका नमक खाते थे, वो डुवीन की जेब में थे। वफादारी बिकती है, बस सही कीमत चाहिए, और जो ये जानता है वो हर घर का राज्य जानता है। जब डुवीन आगे बढ़ा तब तक वो मेलन को उतना जानता था जितना मेलन की बीवी भी नहीं जानती थी। लिफ्ट में डुवीन ने कहा, कितना अजीब संयोग है मिस्टर मेलन,
मेलन, मैं भी नेशनल गैलरी जा रहा हूँ। और मेलन वो भी वहीं जा रहा था। अजीब इत्तेफाक, सोचा मेलन ने, पर ये इत्तेफाक नहीं था, ये स्क्रिप्ट थी। वो दोनों साथ चले उस म्यूजियम की गलियारों में जहाँ सदियों की तस्वीरें खामोश खड़ी थीं। और दुवीन ने वो किया जो उसने सालों तक सीखा था। उसने मेलन की हर पसंद पर बात की, उसकी हर राय से सहमति जताई, उसकी हर सोच को अपनी सोच बना लिया। इंसान उसी से प्यार करता है जो उसे समझे, और जो समझने का नाटक करे वो सबसे खतरनाक होता है। मेलन हैरान था। ये तो बिल्कुल वैसा नहीं जैसा मैंने सोचा था। ये तो समझदार है, ये तो मेरे जैसा है। जब दोनों न्यूयॉर्क लौटे, मेलन खुद चलकर ड्यूविन की गैलरी में आया और वहां हर तस्वीर उसे अपनी लगी, हर कला उसके दिल को छू गई, हर चीज जैसे उसी के लिए बनी थी, क्योंकि थी भी। दुवीन ने सालों पहले ही तय कर लिया था कि मेलन को क्या दिखाना है। जब शिकार खुद कहे ये तो बिल्कुल मेरी पसंद है, तब समझो शिकारी ने अपना काम पूरा कर दिया। और उसके बाद जिंदगी भर मेलन सिर्फ डुवीन से खरीदता रहा। सबसे बड़ा ग्राहक, सबसे वफादार शिकार। ये सिर्फ एक आर्ट डीलर की कहानी नहीं है, ये उस सच्चाई की कहानी है जो दुनिया में हर रोज होती है। लोग तुम्हें जानने से पहले तुम्हें परखते हैं, लोग तुमसे मिलने से पहले तुम्हारे बारे में जानते हैं, और जो सबसे ज्यादा जानता है वो जीतता है। दुनिया एक शतरंज की बिसात है और हर इंसान एक मोहरा। फर्क बस इतना है, कुछ लोग मोहरे होते हैं और कुछ लोग खिलाड़ी। तुम क्या हो ये तुम्हें तय करना है। जो इंतजार कर सकता है वो सब पा सकता है, जो जान सकता है वो सब जीत सकता है, और जो दोनों कर सकता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। किस्मत पर भरोसा वो करते हैं जिनके पास दिमाग नहीं होता, और जिनके पास दिमाग होता है वो किस्मत खुद बनाते हैं। डुवीन जिसने मौके को मौका नहीं छोड़ा। जोसेफ डुवीन कोई सपने देखने वाला नहीं था, वो सपने पूरे करने वाला था, और उसका एक ही उसूल था, कुछ भी मौके पर नहीं छोड़ो। सोचो जरा, क्या फायदा उस तीर का जो अंधेरे में चलाया जाए? क्या फायदा उस बातचीत का जिसमें तुम्हें पता ही ना हो सामने वाला चाहता क्या है? बिना जानकारी के आकर्षण। वो माचिस है जो भीगी हो, जलती दिखती है पर रोशनी नहीं देती। डुवीन कहता था थोड़ी सी जानकारी लो और तुम्हारा निशाना अपने आप पक्का हो जाएगा। ये कोई फिलॉसफी नहीं थी, ये हथियार था। मेलन तो बस सबसे बड़ा शिकार था, पर डुवीन रुका नहीं। हर अमीर उसकी नजर में था, हर बड़े घर में उसने किसी न किसी नौकर को खरीद रखा था। वो नौकर जो रोज उस घर में जाते थे, जो मालिक का नमक खाते थे, जो उसके राज जानते थे, वो डुवीन के कान थे, वो डुवीन की आंखें थीं। हर घर में एक दरवाजा होता है जो पैसे से खुलता है, बस ढूंढना आना चाहिए। मालिक की पसंद बदली, डुवीन को पता मालिक कहीं जाने वाला है। डुवीन को पहले पता मालिक के मन में क्या चल रहा है, डुवीन को शायद मालिक से भी पहले पता। एक बार एक दूसरे आर्ट डीलर ने सोचा हेनरी फ्रिक को अपना क्लाइंट बनाऊंगा। वो तैयार हुआ, वो गया, पर जब वो पहुंचा ड्यूविन पहले से वहां था। वो दूसरी बार गया, ड्यूविन फिर पहले से था। तीसरी बार, चौथी बार, हर बार डुवीन जो हमेशा पहले पहुंचे उसे लोग भाग्यशाली कहते हैं, पर असलियत ये है वो भाग्य नहीं बनाता, वो जानकारी रखता है। बाकी डीलर्स हैरान थे, ये आदमी हर जगह कैसे होता है, इसे सब कुछ पहले कैसे पता चल जाता है, क्या इसके पास कोई जादू है? नहीं, जादू नहीं था, बस एक चीज थी, जानकारी। जादू वो नहीं जो आसमान से उतरे, जादू वो है जो इंसान खुद बुने, धीरे धीरे, चुपचाप, अंधेरे में, और जब दुनिया देखे तो बस दंग रह जाए। डुवीन की ये ताकत देखकर बाकी डीलर्स का हौसला टूट गया। उन्होंने सोचा इससे लड़ना बेकार है, ये तो हर जगह है, ये तो सब जानता है, और एक एक करके वो पीछे हट गए। उन अमीर क्लाइंट्स को छोड़ दिया जो उन्हें अमीर बना सकते थे। दुश्मन को हराने की जरूरत नहीं, बस उसे इतना थका दो कि वो खुद मैदान छोड़ दे। यही है चालाक जासूसी की असली शक्ति। जो जानता है वो सर्वशक्तिमान लगता है, जो जानता है वो भविष्य दृष्टा लगता है, जो जानता है वो आकर्षक लगता है, क्योंकि वो तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने से पहले ही जान लेता है। और सबसे बड़ी बात, कोई नहीं देख पाता कि तुम्हारी ताकत का असली स्रोत क्या है, और जो दिखता नहीं उससे लड़ा नहीं जा सकता। भारत के महान दार्शनिक कौटिल्य ने कहा था हजारों साल पहले, राजा जासूसों से देखते हैं जैसे गाय सूंघकर पहचानती है, ब्राह्मण शास्त्रों से जानते हैं, और आम इंसान बस अपनी आंखों से देखता है। यानी जो सिर्फ आंखों से देखता है वो आम है, जो शास्त्र यानी ज्ञान से देखता है वो समझदार है, पर जो जासूसों से देखता है वो राजा है। आंखें धोखा खाती हैं, कान बहक जाते हैं, पर जो इंसान की परतें उधेड़ ना जाने वो कभी धोखा नहीं खाता। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, वो जो दिखते हैं और वो जो देखते हैं। पहले वाले जिंदगी जीते हैं, दूसरे वाले जिंदगी चलाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे इशारे पर चले तो पहले दुनिया को जानो, हर इंसान को जानो, हर राज को जानो, क्योंकि जानकारी वो ताला है जो हर दरवाजा खोलती है, और हर दिल भी। रोशनी उनके लिए है जो दिखना चाहते हैं, अंधेरा उनके लिए है जो राज करना चाहते हैं। तुम चुनो। पर जो आज तुमने सीखा उसकी कोई समाप्ति नहीं, क्योंकि ये ज्ञान नहीं, ये एक हथियार है, और हथियार कभी पुराना नहीं होता। तुमने आज क्या सीखा? एक नाम सीखा, डुवीन, जिसने सालों तक इंतजार किया, जानकारी इकट्ठा की, और बिना एक भी लड़ाई लड़े सबसे बड़ा शिकार पा लिया। एक नाम सीखा, टैलेरैंड, जो चुप रहकर सबकी बातें सुनता था और महफिलों में बैठकर पूरे यूरोप का भविष्य तय करता था। एक नाम सीखा, छॉसरोज, जिसने झूठ को हथियार बनाया और सच को आईने की तरह इस्तेमाल किया। और एक सबका सीखा, लंदन का, जब दुश्मन की आंखें चुरा लो तो उसके 1000 बम भी सिर्फ मिट्टी हिलाते हैं।
जीत उसकी नहीं होती जो सबसे जोर से चिल्लाए, जीत उसकी होती है जो सबसे खामोशी से सब कुछ जान चुका हो। ये दुनिया वो नहीं है जो तुम्हें स्कूल में बताई गई। यहाँ कोई फेरी टेल नहीं है, यहाँ कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। यहाँ बस दो तरह के लोग हैं, वो जो खेल खेलते हैं और वो जो खेले जाते हैं। तुम्हारे ऑफिस में कोई तुम्हारी कमजोरी नोट कर रहा है, तुम्हारी दोस्ती में कोई तुम्हारे राज्य इकट्ठा कर रहा है, तुम्हारी जिंदगी में कोई तुम्हें पढ़ रहा है। सवाल यह है, क्या तुम उन्हें पढ़ रहे हो? जो सोया रहा वो लुट गया, जो जागता रहा वो राज करता रहा। नींद और जागना बस इतना ही फर्क है हारने और जीतने में। ये नॉलेज अब तुम्हारे पास है, ये हथियार अब तुम्हारी मुट्ठी में है, पर हथियार रखने से कुछ नहीं होता, हथियार चलाना पड़ता है। आज से हर बातचीत में ध्यान से सुनो, हर मुलाकात में ध्यान से देखो, हर रिश्ते में ध्यान से परखो, क्योंकि जानकारी ही ताकत है, ताकत ही सत्ता है और सत्ता ही इस दुनिया का असली सच। अब तुम वो नहीं हो जो इस वीडियो से पहले थे। एक परत उठ गई है, एक आंख खुल गई है और जो एक बार देखना शुरू करे वो फिर अंधा नहीं हो सकता। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ हिलाया, अगर एक भी बात ने तुम्हें रोककर सोचने पर मजबूर किया, तो बस 3 काम करो। पहला, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता। दी 48 लॉज ऑफ पावर के बाकी लॉज और भी अंधेरे हैं, और भी जरूरी हैं, और भी खतरनाक हैं, और वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दूसरा, वीडियो लाइक करो, क्योंकि ये कंटेंट बनाने में सिर्फ मेहनत नहीं लगती, खून लगता है, और अगर ये नॉलेज तुम्हारे काम आई तो एक लाइक कोई बड़ी कीमत नहीं है। तीसरा, कमेंट में लिखो, अब मैं देखता हूँ, बस इतना, क्योंकि जिस दिन तुमने ये लिखा उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। और अगर किसी दोस्त को लगता है कि वो अभी भी अंधेरे में है तो ये वीडियो उसे भेज दो, क्योंकि रोशनी बांटने से कम नहीं होती और बढ़ती है। ये वीडियो खत्म हो रही है, पर तुम्हारा सफर नहीं। अंधेरा अभी बाकी है, राज्य अभी बाकी है, और लॉज अभी बहुत बाकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहो, सुनते रहो, और सबसे जरूरी जागते रहो, क्योंकि जो जागता है वो जीतता है, जो सोता है वो लुटता है, और जो समझ जाए वो कभी नहीं भूलता। मैं मिलूंगा तुमसे फिर से उस अंधेरे में जहां सच रहता है।